नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज चैनल और नवादा विधानसभा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे कि नवादा में पिछले 35-40 वर्षों में कितना विकास हुआ, यहाँ के युवा जो पलायन कर रहे हैं उस पर इनकी क्या सोच है, क्योंकि यह खुद भी चुनाव लड़ने के लिए रंगमंच पर आने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही इनसे पता करेंगे कि नवादा में कुछ उद्योग धंधे लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। सबसे पहले सत्य श्यामला न्यूज को मेरा प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे साथी, मेरे माता बहने, नवादा के जनता जो देखेंगे उनको मेरा प्रणाम। आप नवादा शहर के स्थानीय निवासी हैं। नवादा नगर परिषद में 1,06,00,000 रुपया सफाई अभियान पर खर्च की जाती है। उसके बाद भी नवादा शहर की क्या स्थिति है वो आपसे छिपी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ सफाई का जो भी फंड आता है, ये तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आता है, और हम हमेशा इस बात का आवाज उठाते रहते हैं कि नवादा में कोई विकास नहीं हुआ है। नवादा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि है सिर्फ अपना विकास किए हैं। नवादा का कोई विकास नहीं हुआ है, नवादा के जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। नवादा में धरातल पर कोई विकास आज तक हुआ ही नहीं है। लोग अपना अपना बस खाली सत्ता बचाने के चक्कर में, अपना पद बचाने के चक्कर में सिर्फ दल फेरबदल कर रहे हैं कि हम किसी तरह लाइमलाइट में बने रहे, हमारा पद बचे, औहदा बचे, विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। नवादा शहर की तो बात छोड़ दीजिए, इसके इर्द गिर्द से जो काफी लोग, खासकर युवा वर्ग के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, विधायक हैं, वो कोई सोच नहीं रखते हैं कि नवादा का औद्योगिक विकास हो ताकि उसका लोगों का पलायन रुक सके। देखिए, जहां तक जनप्रतिनिधि की बात है तो लोग चाहते ही नहीं है कि पलायन रुके। यहाँ के जनप्रतिनिधि का ये कोई मंशा ही नहीं है कि नवादा का पलायन रुके, नवादा में विकास हो, नवादा थोड़ा विकसित हो जाए। कुछ विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। बस परिवारवाद नवादा में विकास हो रहा है, परिवारवाद चल रहा है, और आगे आप देख ही रहे हैं कि कैसे फेरबदल करके परिवारवाद में आके सिर्फ अपना विकास करके जनता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सरकार से यही कहेंगे कि इस बार नवादा की जनता से हम यही कहेंगे कि इस बार यहाँ परिवारवाद हटाइए और नवादा का विकास करिए। नवादा में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इनके लिए कुछ न कुछ सोचा जाए। नवादा में लगातार बहुत लंबे अरसों से नवादा में जो जनप्रतिनिधि हैं परिवारवादी हैं, लेकिन फिर भी नवादा का विकास नहीं हो पाया है। ये तो नवादा की जनता देख ही रही है। नवादा के सांसद लगातार सत्ता पक्ष के ही लगभग बन रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ के सांसद जो बने वो मंत्री तक बने, उसके बावजूद भी यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। आपके बगल में कौआकोल एक प्रखंड है। कौआकोल में सावे घास और बांस की प्रचुरता है, जिससे कि कागज बनाए जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कागज का फैक्ट्री नहीं लगाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक गठबंधन के सांसद नवादा में बन रहे हैं, सांसद जो भी आ रहे हैं, मंत्री तक जो भी यहाँ सांसद मंत्री भी बने, तो वही आ रहे हैं जो नवादा का इज्जत बचा हुआ है, नवादा का प्रतिष्ठा वही लोग बचा के रखे हैं। नवादा इतना पिछड़ा हुआ था कि यहाँ से पटना जाने में 7 घंटा लगता था, इतना रोड का स्थिति जर्जर था। बस से लोग जाता था तो लगता था कि बस पलट जाएगा। लेकिन आज वही सांसद का देन है, गठबंधन के सांसद का देन है, जो कि पटना से एकदम सड़सड़ाल रांची चल जाइए, कहीं कोई आपको नहीं मिलेगा गड्ढा गड्ढी, ये सांसद का ही
देन है। नवादा के लोगों को दिल्ली जाने के लिए गया जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, नवादा से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। लेकिन जब गठबंधन के सांसद यहाँ आए तो नवादा से डायरेक्ट दिल्ली का ट्रेन आ गया, और एक नहीं 4 आया। अभी हाल फिलहाल में एक मालदा से लखनऊ का ट्रेन दिए हैं। तो देखिए, अब जहां कुछ नहीं था, नगण्य था, जीरो था, वहां तो विकास धीरे धीरे ही होगा। और ये सांसद है, इनको पूरा लोकसभा देखना है। मेन यहाँ के जो नवादा के जो विधायक है, जो प्रॉपर नवादा के हैं, उनको ज्यादा घर का लोग ज्यादा ध्यान देता है ना, कि लोकसभा का लोग ज्यादा ध्यान देता है? आप हमको ये बताइए। आपने कहा सड़क, रांची से गुवाहाटी जाने के लिए जो सड़क जाती है वो संजोग से हमारे जिला से पास करती है। तो इसको अगर बनाना है तो नवादा में बनाना नेशनल हाईवे की मजबूरी थी। ये कोई सांसद महोदय पक्ष के होते तो भी बनता, विपक्ष के होते तो भी बनता। नहीं, एक बात बताइए आप हमको, जब विपक्ष के विधायक लगातार लंबा नवादा में है, तो आप गांव-गांव घूम के देखिए, अभी तक गांव-गांव में रोड और नली नहीं पहुंच पाया है। तो ये इनका जब विकास करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो फिर पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जहां तक रोड की बात रही, हम रोकेंगे। अगर विपक्ष के विधायक हैं यहाँ, तो हमारे जो मुखिया हैं बिहार के, सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित हैं, वो नवादा का विकास नहीं चाहते हैं। एक बात सबसे पहले आपको बताते हैं, बिहार में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप अभी भी देखिए कि बिहार में जो भी मुखिया जी हैं वो किस जाति से आते हैं। हम जात का बात नहीं करते हैं, मेरे नेता जात की बात नहीं करते हैं, मेरे नेता जमात की बात करते हैं, और हम भी जमात की बात करते हैं। तो लोग का बिहार में माइंड सेट है, मेरे जात का विकास हो, मेरे जात का पद पे बैठे, ये विकास है, इसको मेरे नेता हर हाल में बिहार से खत्म करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जात का मार लोगों में होता है। आपका नेता चिराग पासवान जी, चिराग पासवान वही ना, जो बिहार फर्स्ट का नारा लगाने के बाद जब उनको मौका मिला SC आयोग में अपने कार्यकर्ता को देने का, तो अपने कार्यकर्ता के जगह अपने जीजा को लगा दिया। देखिए, परिवारवाद का कोई बात ही नहीं है और जीजा की कोई बात ही नहीं है। बात है परिवारवाद ही है ना मैडम। बात है यहाँ, देखिए बात है यहाँ की जब गठबंधन में हम हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं का नाम रखे आगे, तो फिर उनके सामने किनका चलेगा? मुख्यमंत्री जी का ही मन था, और बहुत लंबे समय से वो मृणाल जी पार्टी में थे, तो उनको कहीं ना कहीं जगह देना उचित था मेरे नेता को, इसीलिए उनको जगह मिला। बाकी आगे देखिएगा, विधानसभा जब आ रहा है तो इसमें देखिएगा कि सभी का समीकरण बना के सबको जगह दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। हम नवादा पे ही ये करें तो, आप नवादा से चुनाव लड़ना चाहती हैं, एक तरफ RJD के बड़े बड़े नेता मैदान में हैं, और दूसरे तरफ जाति के ही दूसरे नेता हैं जो भी चुनाव लड़ने को आतुर हैं। आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? हम जनता के बीच सबसे पहले तो परिवारवाद को लेके जाते हैं कि परिवारवाद सबसे पहले नवादा में खत्म करिए, उसके बाद ही नवादा का विकास हो सकेगा। विकास नवादा का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ विकास के नाम पे एकदम नगण्य है, जो कि यहाँ देख रहे हैं हॉस्पिटल का स्थिति जर्जर है। जब शहर में हॉस्पिटल का स्थिति जर्जर है, तो ब्लॉक स्तर पे आप देख लीजिए कितना दयनीय स्थिति है। हम हमेशा मांग उठाते रहते हैं यहाँ के सिविल सर्जन से, जहां भी हमको मौका मिलता है मांग उठाते रहते हैं कि नवादा विधानसभा में नारदीगंज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर होना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हमेशा आते रहती हैं, प्रसव के लिए भी आते रहती हैं, लेकिन वहां लेडीज डॉक्टर नहीं होने के कारण वहां के महिलाओं को बहुत समस्या का समाधान मतलब नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है वहां। खासकर महिलाओं को ये सबसे बड़ा कष्टदायी है कि प्रसव के दौरान वहां पुरुष रहते हैं। ये बहुत मतलब क्या बोले, बहुत दुखद बात है। अभी तो सर्वे रिपोर्ट भी आया है कि प्रसव के दरमियान अभी भी मातृ शिशु की जो मौत है वो भारत के दूसरे राज्यों से ज्यादा अपने बिहार में।
नहीं, वो तो अब देखिए, अब अगर किन्हीं प्रसव के दौरान अगर किन्हीं का कुछ हो जाता है तो वो तो कहीं ना कहीं कुछ बीमारी के कारण कुछ भी होता होगा, लेकिन हॉस्पिटल का थोड़ा स्थिति है कि वहाँ नारदीगंज में देना चाहिए महिला डॉक्टरनी को, ताकि अच्छे से इलाज हो सके। नवादा में हॉस्पिटल का स्थिति थोड़ा खराब है, अब अल्ट्रासाउंड कराने जाइए मशीन खराब होता है, यहाँ एक्सरे मशीन है लेकिन काम नहीं करता है, बस देखने दिखाने लायक है। अब जैसे दूर से देखते हैं तो देख के मन खुश करिए, बस वही है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ लगातार जो विधायक है उनको ये चीज देखना चाहिए, वो देखते नहीं है। अभी तो उनको टेंशन है विकास क्या करेंगे। देखिए, चुनाव के अंतिम में ज्यादा विकास होता है, लेकिन वो विकास क्या करेंगे, उनको तो है कि हम किधर जाए जो मेरा कुर्सी बचे। अब कुर्सी बचाने के चक्कर में वो फेरबदल है, हर जगह वो ताका झाकी में है, ताक झाक में लगे हैं कि किधरों हमको मौका मिल जाए जो हम उधर जाए और अपना कुर्सी बचा सके। सरकारी अस्पताल में संसाधन कहाँ से रहेगा जब हमारे ही जनप्रतिनिधि जो यहाँ के जनता के वोट लेकर के दिल्ली में ऐश करते हैं, वो प्राइवेट अस्पताल में एमआरआई मशीन का उद्घाटन करते हैं। देखिए, यही तो कह रहे हैं कि नवादा के जनता को इस बार जागरूक होना होगा, यहाँ के नवयुवक को जागरूक होना होगा। यहाँ की महिलाओं से हम आग्रह करते हैं कि इस बार सोच समझ के अपना जनप्रतिनिधि चुने, एक पढ़े लिखे युवा को लाएं नवादा में, एक बार मौका दें और विकास का देखें कि वो कितना विकास करते हैं। एक बार मौका दीजिए परिवारवाद को हटा के, उसके बाद देखिए नवादा में कितना विकास होगा। कोई शहर से पीछे नवादा नहीं रहेगा, नवादा एकदम एक नंबर पे रहेगा। नवादा, आपसे इसके पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने आपसे कहा था कि नवादा शहर में जो लोग महिलाएं खास करके मार्केटिंग करने के लिए, लड़कियां पढ़ने के लिए जो आती हैं कॉलेज वगैरह में, उनको जब जरूरत पड़ जाता है वॉशरूम का, वो नवादा में नहीं दिखता है। आज भी वही स्थिति है, आगे भी वही स्थिति रहेगा। अब चुनाव, नगर परिषद की तो जवाबदेही बनती है ना? बिल्कुल बनती है नगर परिषद की जवाबदेही। तो नगर परिषद और यहाँ के जो विधायक जो हैं, वो दोनों का तालमेल से भी कोई काम होता है। एमएलसी भी वही कर रहे हैं। हाँ, तो एमएलसी भी वही कर रहे हैं, तो परिवारवाद है ना। एमएलसी एक एमएलसी परिवारवाद में है, दो एमएलसी जो आपके सत्ता पक्ष के हैं। ऐसे तो तीनों एमएलसी सत्ता के ही हैं, लेकिन दो एमएलसी जो परिवारवाद से बाहर हैं, वो तो उनको तो देखना चाहिए था। तो देखिए, अब क्या बोले, घर फूटे तो गवार लूटे वाला स्थिति है। जब जो पावर में है, जब जो विधायक है और विधायक के साथ जो एमएलसी है, वो अगर नवादा के विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हम और आप सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। हम और आप आवाज ही उठा रहे हैं, और हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि नवादा में कोई विकास नहीं हो रहा है। नवादा में मुख्य बाजार में शौचालय होना चाहिए, नवादा में स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, नारदीगंज में मुख्य बाजार में शौचालय होना चाहिए, नारदीगंज में मुख्य बाजार में स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। बहुत समस्या है, बहुत। अभी यहाँ मतलब काम अगर सही ढंग से लोग करेगा ना, तो 5 साल कम पड़ जाएगा। अभी थोड़ी सी बारिश हुई इस मानसून में, और आपका जो सब्जी मंडी है विजय बाजार के पीछे, वहाँ देखा गया कि घुटने भर पानी हो गया, सब्जियां उस पानी में तैरने लगा। इस परिस्थिति में कोई विकास अगर कहते हैं तो इससे दुखद और क्या होगा? हम तो कह ही रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। विकास का यहाँ एकदम शून्य है। सब्जी मंडी जाने से पहले आपको 1 किलोमीटर पहले से स्मेल आना शुरू हो जाता है। वहाँ लोग जो बैठते हैं सब्जी बेचने के लिए, वो लोग कैसे वहाँ स्वस्थ रह रहे हैं, हमको आश्चर्य होता है। इतना स्मेल आता है वहाँ, साफ सफाई में थोड़ा है वहाँ बदहाल स्थिति है। हम बार बार तो यही कह रहे हैं नवादा के जनताओं से कि इस बार परिवारवाद को बिल्कुल नवादा से उखाड़ फेंकिए। आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि खटारा को हटाइए। 15 साल हो गए, कोई भी लग्जरी गाड़ी आता है 15 साल बाद उसको एक्सपायर कर दिया जाता है, खटारा कर दिया जाता है। तो आज हम तेजस्वी जी से ये पूछना चाहते हैं कि 15 साल नवादा में जो लोग रहे किसी दल में, आज उसी खटारा
को अपना दल में शामिल करके कैसे उनका गुणगान गा रहे हैं। हम ये तेजस्वी जी से पूछना चाह रहे हैं, जब मेरी सरकार खटारा हो गई तो वो जिसको सम्मिलित किए हैं नवादा में, वो क्या नवयुवक हैं कि वो भी खटारा हो गए? तो सुनने में आता है कि जिनके तरफ आप इशारा कर रही हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। किनके रिश्तेदार हैं? तेजस्वी जी के। तो तेजस्वी जी के रिश्तेदार तो पूरा परिवारवाद पार्टी में भरले है, तो उसी को तो हटाना है। और इनको भी ले गए अपने परिवार के साथ। किनको? अभी उनको भी नया सम्मिलित करवाया है जदयू से। तो जदयू से जिनको ले गए, यही तो कह रहे हैं कि पूरा परिवारवाद इस बार उखाड़ के फेंक देना है। नवादा से लेके पूरे बिहार में परिवारवाद को रहने ही नहीं देना है। इस बार जो भी रहेंगे वो मेरे विचार से नवयुवक को एक बार मौका दिया जाए बिहार में, ताकि एक बार मौका दे के देखे कि बिहार में कितना विकास होता है। तो अगला मुख्यमंत्री एनडीए से कौन? अगला मुख्यमंत्री एनडीए से नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार जी। ये तो युवा नहीं है। ये युवा नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अभी तक जो भी विकास हुआ बिहार में लालू के राज के बाद, वो सारा विकास नीतीश कुमार ही किए हैं। अभी हाल फिलहाल का देखिए, वो जो पंचायत में विवाह भवन जो बनाने की वो जो कहे हैं, वो विकास, वो पंचायत भवन जो बनेगा, उससे सोचिए कितना सुविधाओं ग्रामीण को मिलेगा। और खासकर जीविका दीदी के अंडर में दिए हैं, तो जीविका दीदी उसको साफ सफाई भी करेगी। दूसरी चीज, जो पेंशन 400 था उसको 1100 कर दिए। तीसरी चीज कि वो बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिए। तो लगातार वो बिहार में, और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार की महिलाओं का एकदम खास्ता स्थिति था, वो जी नहीं रही थी, बस ऐसे ही गुजर बसर कर रही थी। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि बिहार में महिलाएं आज रोड पे आई हैं और अपना पैर पे खड़ा होके और अपना जीवन यापन कर रही हैं। आज उन्हीं का देन है कि सारी महिलाएं शिक्षित है। ऐसे तो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं किया था। पहले महिलाएं शिक्षित नहीं थी। पहले महिलाएं शिक्षित नहीं थी। अभी भी पहले महिलाएं की जो बैठी हुई हैं सत्ता में, वो कितना शिक्षित है आपसे छुपा हुआ है। तो अब शिक्षित करने का एक ही सरकार है, जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि स्कूल में सभी लड़कियां एक साथ साइकिल से जाती हैं। उसको देख के अभी पूरा एरिया खुश हो जाता है कि मेरी बेटी पढ़ रही है। आज एकदम सुरक्षित से लोग गांव से शहर की ओर भेज रहे पढ़ने, पहले भेजते थे। उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद 2010 में इनके 115 विधायक थे, 2015 में और घट गए, 2020 में मात्र 45 विधायक रह गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हार जीत की बात अलग है, वो तो फेर बदल होते ही रहता है, वो कोई मायने नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन इस बार देखिएगा, इस बार पूरे 225 पार, और फिर से 2005 से 25 नीतीश कुमार, यही होगा। देखिएगा, लोग चिल्लाते रहे, फड़फड़ाते रहे, कुछ भी करे, नीतीश कुमार ही आएंगे और नवादा से उखाड़ के यहाँ से फेंकेंगे परिवारवाद को। आप देखिएगा, नवादा में नया चेहरा विधायक बन पाएगा। बिल्कुल, इस बार नया चेहरा ही विधायक रहेगा नवादा में। और नवादा की जनता, युवा, महिला, खासकर ये लोग ही बनाएंगे इस बार नवादा में नया चेहरा। आप एक प्रत्याशी होने के नाते या नेता होने के नाते नवादा विधानसभा की जनता को चुनाव के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम नेता नहीं, हम पार्टी के एक कार्यकर्ता है, अपने नेता के कार्यकर्ता है। नवादा की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप सोच समझ के इस बार अपना मत दें और एक युवा को इस बार मौका दें नवादा में, ताकि एक ही बार, बस एक बार मौका दे नवादा में कि कैसे विकास होता है। क्योंकि हम नवादा की बेटी है, मेरे अंदर बहुत लालसा है नवादा में। हम बचपन पैदा ही नवादा में हुए हैं, मेरा पढ़ाई लिखाई सब नवादा में हुआ है, मेरा बच्चा भी नवादा में पढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि नवादा एक अच्छा, सुंदर, सुसज्जित शहर बने और नवादा का नाम नवादा से लेके दिल्ली तक में जाए, हम ये चाहते हैं। और जनता से अपील है कि हम मेरा मदद करें, हमको सपोर्ट करें और परिवारवाद को यहाँ से उखाड़ के फेंके। अभी आप लोजपा रामविलास की नेत्री खुशबू जी को सुन रहे थे
खुशबू जी का कहना है कि परिवारवाद की वजह से नवादा का समुचित विकास नहीं हुआ। तो आप लोगों से इन्होंने जो आग्रह किया है उस पर मनन करें और संभव हो तो परिवारवाद मुक्त नवादा विधानसभा बनाएं। मैं भी इनके तरफ से नहीं, मैं भी नवादा का वासी हूं और नवादा का समुचित विकास होगा तो हमारे भी बच्चे दिल्ली मुंबई जा करके पीटने से बच जाएंगे। यहीं नवादा में रोजगार मिलेगा, इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़े रहें और हर एक मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।